बेटा आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी में एमडी को, एमडी माने क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर या फिर अगर मैनेजर रख रहे हो तो उनको अपॉइंट करने के रूल्स क्या हैं, प्रोविजंस क्या है। तो बेटा ये प्रोविजन ना सेक्शन 196 में दिए गए हैं, पहले तो इसको दिमाग में बिठाओ। कौन से सेक्शन में दिए हैं? 196। अब 196 जो है वो ना छोटी छोटी बातें अलग अलग तरीके से कहता है। जैसे आप भी मेरे तरह ही पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी कंपनी एक समय पर एमडी को और मैनेजर को एक साथ नहीं रखेगी। आपको बताओ इस बात पे कोई डाउट है क्या? इस बात पे कोई डाउट नहीं है। आगे अगर आपने कंपनी में एमडी को रखा है या फिर होल टाइम डायरेक्टर को रखा है या मैनेजर को रखा है तो इनको आप 5 साल के पीरियड के लिए रखोगे। कितने साल के पीरियड के लिए? 5 ईयर के पीरियड के लिए रखोगे। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। मेरी कंपनी में अगर कोई एमडी बनना चाहे या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहे या फिर क्या बनना चाहे, मैनेजर बनना चाहे, तो 2021 से कब तक रहेगा बताओ? 2021 से कब तक रहेगा? 2026। 2021 से 2026 तक 5 साल हो। ठीक है, 2021 तो पूरा निकल जा रहा है ना, अपन अब करेंगे तो साल के बीच में करेंगे तो 2026 तक जाता है 5 साल। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? बोलो, रिप्लाई। yes, yes. अब आगे इसमें क्या है, क्लॉज डाला है कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट का जो इनका प्रपोजल है कि रीअपॉइंट करना है, ये कभी भी नहीं है कि उठ के बोल दिया कि आगे भी रीअपॉइंटेड रहेंगे। ये लास्ट ईयर रहेगा ना, जब 5वां साल चालू होगा उस साल की जो एजीएम होगी उसमें प्रपोजल रखेंगे कि इस एमडी को क्या करना है या इस मैनेजर को क्या करना है, रीअपॉइंट करना है। फिर से रिपीट करूं कि मेरी बात समझ आ गई? फिर से रिपीट करूं कि मेरी बात समझ आ गई? बोलो फटाफट। सर एक बार रिपीट कर दो ना। मैंने बोला कि अगर एमडी को रख रहे हैं हम तो 5 साल के पीरियड के लिए रखा जाएगा, 5 इयर्स के लिए, और वो रीअपॉइंट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट इसके रीअपॉइंटमेंट का प्रपोजल लास्ट ईयर में डालोगे, जो 5वां साल होगा ना, आखिरी साल, उसमें आप डिस्कस करोगे कि इसको रीअपॉइंट करना है कि नहीं करना है, उसके पहले नहीं। अब क्लियर हुआ? यस सर। मतलब 2026 जब आएगा ना तब डिस्कस करना कि इसको रीअपॉइंट करना है कि नहीं करना है। यस सर। आप ईमानदारी से बोलो, ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? यस सर। आगे, यस सर। आगे देखो, फिर प्रोविजन रिपीटेड है। नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये बार बार क्यों बोल रहा है आपको? क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। मेरी बात क्लियर है आपको? मेरी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। ओके। अब क्या है, कुछ कंडीशंस है कि अगर आपको किसी को कंपनी में अपनी एमडी बनाना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है या होल टाइम डायरेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, होल टाइम या मैनेजर। मैनेजर बनाना है, तो करते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि वो पर्सन 21 ईयर की एज से कम का नहीं होना चाहिए। कितने साल की एज से? 21। और 70 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए? 70। ठीक, तो आप एज क्राइटेरिया समझ गए हो कितना है, मिनिमम कितनी एज? 21। 70। बस ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं याद रखना। अ पर्सन अबाउ 70 साल, 70 ईयर, कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ऐसे तो सेक्शन 196 कहता है कि आप एमडी उसे ही बना सकते हो जिसकी एज जो है 21 साल से कम ना हो और 70 साल से ज्यादा ना हो। पर अगर आप चाहो तो 70 साल से ज्यादा उम्र के पर्सन को एमडी बना सकते हो, क्या पास करवा के, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ आई कि आपके सिर के ऊपर से गई, ये बताओ। आगे सर।
अब इस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है अक्षय नाम का पर्सन है जिसकी एज 71 ईयर्स है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्या वो एमडी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो आपका क्या जवाब होगा? बन बन पाएगा। सकता है सर, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो। ये भूलोगे तो नहीं इस बात को आप? नो सर। सेकंड, अगर कोई इनसॉल्वेंट है तो फिर वो एमडी या मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई दिक्कत? नहीं सर। ऐसे ही अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करी है, बहुत सारा उधारी है, तो ऐसे पर्सन को आप कंपनी में एमडी या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बना सकते। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर अगर एज 21 साल से कम है या 70 साल से ज्यादा है तो आप एमडी नहीं बन सकते। वैसे अगर आप इंसॉल्वेंट हो या आपने क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुकाया है या आप कोई ऑफेंस में कन्विक्टेड हो और आपको इसमें सजा हो गई है 6 महीने से ज्यादा की, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि आप कंपनी में एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। ईमानदारी से बताओ कितना क्लियर है मेरी बात? आ गया सर। अच्छे से आ गया। अब आगे सुनो, नीचे नोट्स है। सबसे पहला नोट, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 70 ईयर मे बी मेड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन विच एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स मतलब क्या होता है? अटैच to the notice for such motion shall indicate the justification of appointing such person। ये पूरा आंसर होगा। देखो, अगर किसी ऐसे एज के पर्सन को अपॉइंट करे हो जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। और मैंने आपको एक बात बोली है कि कभी भी स्पेशल रिजोल्यूशन या स्पेशल बिजनेस होता है तो नोटिस के साथ क्या जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। लोग इस बात कि आप क्यों इस पर्सन को क्या रख रहे हो, एमडी बना रहे हो। ईमानदारी से बताओ, मेरी बात समझ आ गई कि सिर के ऊपर से गई? आ गया सर। अच्छे से आ गई, कोई डाउट नहीं है? नो सर। अगला स्टार अपन टिक करते हैं, ये भी थोड़ा फोकस करना। द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, और हर जगह देखो और वर्ड यूज कर रहा है ना, क्योंकि एक साथ तो अपॉइंट हो नहीं सकते। and the term and condition of such appointment and remuneration payable thereon shall be first approved by board of directors and done by ordinary resolution passed at general meeting। कभी भी याद रखना, जैसे मुझे कंपनी में एमडी बनाना है तो मेरे जो जॉब की टर्म एंड कंडीशन है पहले कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड डायरेक्टर अप्रूव करेगा। देन उसके बाद फिर कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर। आप बोलो, आपके मन और जीवन में इसको लेकर कोई डाउट आया क्या? नहीं सर। कितना क्लियर है? नीचे की लाइन को 3 स्टार पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करे थे। वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग, एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच अप्रूवल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। एग्जांपल लिख देते हैं ताकि आपको बात याद रहे। नंदनी जो है उसको कंपनी में एमडी बनाया गया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया। इसे एमडी बनाया गया था 7 अप्रैल को। कब बनाया गया था? 7 अप्रैल 2021। इस बीच 4 बोर्ड मीटिंग्स हुई। कितनी बोर्ड मीटिंग हुई? 4 बोर्ड मीटिंग हुई। 5 अगस्त 2021 को शेयर होल्डर्स अपनी जनरल मीटिंग में कहते हैं कि वी विल नॉट अपॉइंट नंदनी एज एमडी। अब सवाल ये है कि ऊपर जो 4 बोर्ड मीटिंग हो गई है इसमें तो नंदनी एज मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो ये मीटिंग वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड। बाकी सबको बताओ क्या आंसर होगा? श्रुति, गुंजा? वैलिड होगी। वैलिड है सर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। अच्छे से बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बोलो फटाफट हाँ या ना, हैंड रेस करो। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस सर। आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया है ना? यस सर। अब एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, इस चीज को आप समझ लो। क्या होता है कि जब भी ना आप केएमपीस की बात करते हो, केएमपी में मेनली अपन अभी किसका पे फोकस कर रहे हैं? एमडी पे, होल टाइम डायरेक्टर पे,
एरोप्लेन जैसी आवाज आ रही है। ये साक्षी म्यूट करो बेटा अपने आप को। चलो सुनना, अब जैसे अपन बात करते हैं एमडी की, होल टाइम डायरेक्टर की या मैनेजर की ना, तो कंपनीज एक्ट में इसका एक ना व्यवस्था की गई है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इनके जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 196 में दिए गए हैं। इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट कंडीशंस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी आपने पढ़ लिया ऊपर 4 कंडीशन, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर का पैसा चुका है, 21 साल के ऊपर और 70 साल से कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सेक्शन 196 कहता है। सेक्शन 197 जो है वो रेम्यूनरेशन की बात करता है कि सैलरी क्या होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोविजन, कंपनीज एक्ट में एक स्केड्यूल है जिसका नाम है स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब क्या होता है कि कभी भी जब कंपनी में आप एमडी को रखोगे तो उसको दोनों ही क्राइटेरिया पूरा करना होता है। एक तो सेक्शन 196 का क्राइटेरिया, साथ साथ स्केड्यूल 5 में जो जो चीजें लिखी है उन सभी को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। पहले हाँ या ना करके बोलो, मेरी बात समझ आई कि मेरे को दोबारा रिपीट करनी होगी। कंपनीज एक्ट में व्यवस्था ऐसी है कि सेक्शन 196 दिया हुआ है अपॉइंटमेंट के लिए, साथ में स्केड्यूल 5 बताया गया है जिसमें और डिटेल में बताया गया है कि कौन पर्सन एमडी हो सकता है। तो आप किसी को भी जब एमडी रखते हो तो सेक्शन 196 भी फॉलो करना है और स्केड्यूल 5 में जो जो बातें दी है उसको भी फॉलो करना है। स्केड्यूल 5 आपके मॉड्यूल में समझाया नहीं है तो अपन भी फोकस नहीं करेंगे उस पर, अदरवाइज करे रहते। पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं मेरी? यस सर। अब क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर तुमने एक एमडी कंपनी में रखा, ठीक है, और जब इसे रखा है तो ये सेक्शन 196 का क्राइटेरिया भी पूरा कर रहा है और स्केड्यूल 5 का भी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा पता है? बोर्ड अप्रूवल। ध्यान से देख लो, अच्छे सीख लो। उसके बाद शेयर होल्डर से किस में पूछेंगे? जनरल मीटिंग में पूछेंगे। कौन सा रिजोल्यूशन पास कराएंगे बताओ? फिर क्या करेंगे? आरओसी के पास कुछ फॉर्म जमा करेंगे। जैसे हम एक फॉर्म जमा करेंगे MR1, क्या जमा करेंगे? MR1 फॉर्म कल भी बताया था, डिटेल ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल का डिटेल देने के लिए। फिर हम MGT 14 जमा करेंगे, क्यों? रजिस्ट्रेशन ऑफ क्या? पर्सनल ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए। और क्योंकि ये भी एक डायरेक्टर ही है तो इसके लिए क्या जाएगा? DIR 12 जाएगा। आप ईमानदारी से बोलो, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कभी भी अगर आप बोल रहे हो एमडी को रखना है और वो सेक्शन 196 और शेड्यूल 5 दोनों का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो इसको रखने के लिए आपको बोर्ड अप्रूवल चाहिए, जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद आपको क्या जमा करना होगा? फॉर्म MR1, MGT 14 और DIR 12 किसके पास? ROC के पास। पहले बोलो ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? मैं दोबारा समझा दूंगा। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर से। देखो आपने अभी ना थोड़ी देर पहले क्या है, सेक्शन 196 ये पढ़ डाला है, इसमें हाँ। आपने पूरी कंडीशन पढ़ दी। पर क्या है कि ना कंपनीज एक्ट में ऐसा रखा गया है व्यवस्था, या आप बोल सकते हो अरेंजमेंट, कि अगर एमडी को रखना है तो 196 सेक्शन में जो अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया है वो तो पूरे करने ही करने हैं। साथ में एक एडिशनल शेड्यूल बनाया गया है जिसमें लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्या बताई गई है? लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, पर क्योंकि आपके मॉड्यूल से काट दिया तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये एक्सटेंडेड लिस्ट है, इसमें बताया जाता है। और जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पर्सन हमारा एलियन एनिमी है, कौन है? एलियन एनिमी। उसको अपन एमडी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? उसको एमडी नहीं बना सकते। अगर कोई स्मगलिंग एक्टिविटी में फंसा है तो उसको एमडी नहीं बना सकते। ऐसी चीजें दी गई है शेड्यूल 5 में। किसमें दी गई है? शेड्यूल 5। हम जब किसी को एमडी बनाते हैं तो उसको सेक्शन 196 में जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा करना है, और शेड्यूल 5 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे भी बचना है। फुल क्वालिफाइड रहेगा तभी एमडी बनेगा। अब बोलो बात समझ आई? हाँ सर। अब ऐसे बंदे को रखना है तो बोर्ड अप्रूवल लो, जनरल मीटिंग में अप्रूवल लो, और रजिस्ट्रार हाँ। 3 तरह के फॉर्म भरो। कौन कौन से फॉर्म भरो? पहले क्यों? MR1, MR1,
क्योंकि स्पेशल M. रिजोल्यूशन तो इसलिए MGT 14 और डायरेक्टर है क्योंकि इसलिए DIR 12। पहले बोलो ये बात समझ आ गई सर। अब दूसरे एक क्राइटेरिया दे रहा हूं आपको, इसको भी देख लो। अगर एक पर्सन ऐसा है जिसको आप MD बना रहे हो, सेक्शन 196 से तो बराबर फॉलो हो रहा है उसका, ठीक है, मतलब एज 21 साल के ऊपर है, 70 साल से कम है, इंसॉल्वेंट भी नहीं है, क्रेडिटर का पैसा भी नहीं खाया है, सब ठीक है उसके साथ। बट उसकी दिक्कत ये है कि वो शेड्यूल 5 फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्या फॉलो नहीं कर पा रहा है? शेड्यूल 5 अब इसके हिसाब से डिस्क्वालीफाइड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ये देते हैं, मान लो वो एलियन एनिमी हो गया अपना। क्या हो गया? एलियन एनिमी। या मान लो बंदा जिसको अपन MD बना रहे थे स्मगलिंग में फंस गया। किस में फंस गया? स्मगलिंग। तो अब ऐसे बंदे को आप रख सकते हो कि नहीं MD? नहीं। नहीं। तो इसके लिए रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर एक ऐसा पर्सन है जो सेक्शन 196 तो कवर कर पा रहा है, मतलब उसमें क्वालिफाइड है, पर शेड्यूल 5 की डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं पूरी कर पा रहा है, तो इसको अपॉइंट करने के लिए आपको लगेगी पहले बोर्ड अप्रूवल। क्या लगेगी? बोर्ड अप्रूवल। फिर कौन सी अप्रूवल? जनरल मीटिंग अप्रूवल। ठीक है। अब तीसरी चीज इसके साथ नया ये हो जाएगा कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी लगेगी। कौन सी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। भाई अब कंपनी कुछ नहीं कर सकती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि देखो शेड्यूल 5 में तो बंदा डिस्क्वालीफाइड है, स्मगलिंग कर रहा है या तो एलियन एनिमी, तुम ऐसे पर्सन को अगर MD बनाना चाहते हो तो किससे अप्रूवल लो? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो। और इसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म को बेटा कहते हैं MR2 फॉर्म। कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? MR2। MR2 फॉर्म भर के हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल दे देंगे। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया जा ठीक है इसको रख लो, तो फिर हमको ROC के पास 2 फॉर्म जमा करने होंगे। क्योंकि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था तो MGT 14, और क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है इसलिए DIR 12। तो फर्क क्या है ये बताओ। हमको कंपनी में MD बनना है तो 2 चीजों को कंप्लीट करना है, एक सेक्शन 196 को और दूसरा किसको? शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में डिस्क्वालीफाइड है तो वो पर्सन भी MD बन सकता है, पर आपको अप्रूवल किससे लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फॉर्म भर के MR4। MR2। ठीक है। और उसके साथ ROC के पास और कौन कौन सा फॉर्म जाएगा? MGT 14 और DIR 12। MGT 14 क्यों गया? क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए। DIR 12 क्यों गया? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है तो ROC को बताना है। आप बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया अच्छे से? आपको ये समझ आया? अच्छे से आ गया? कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी है ना बेटा? हाँ सर। अब इस पर आ जाओ, देखो अपने नोट्स पर आ जाओ। अब इस लाइन को पढ़ना। अब आपको ये लाइन समझ आ रही है कि नहीं बताना। ये पढ़ के बताओ, ये जो पैराग्राफ है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पैराग्राफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। आगे सर। आगे सर। तो उतनी छोटी सी लाइन लिखी है। मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा बेटा उससे, है ना? समझ गए मेरी बात को? एकदम क्लियर है ना? अब MD को कैसे रखे, जो जो लाइन में टिक कर रहा हूं वो पढ़ना और उससे आराम मत दिमाग लगाना। ठीक है। सबसे पहला, जितना लाइन टिक कर रहा हूँ नोट्स में उतना ही टिक करना और पढ़ना। सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओ। क्या बुलाओ? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग बुलाओ। क्यों बुलाओ? ताकि आप डिसीजन ले सको कि किस पर्सन को अपने को कंपनी में क्या बनाना है, MD बनाना है। ये इंश्योर करके कि वो सेक्शन 164, 196, 203 और शेड्यूल 5 सब में क्वालिफाइड हो। सर इतने सारे सेक्शन हमको कहाँ याद होंगे? अरे 164 याद है कि नहीं? क्या है 164? क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है? यस सर। 196 क्या है? कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ऊपर अभी पढ़े। 203 क्या है? KMP कहाँ अपॉइंट करना है, कल पढ़े ऊपर सेक्शन 203 KMP के अपॉइंटमेंट का। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ KMP,
ठीक बात है। हाँ 10 करोड़। और शेड्यूल 5 मैंने बोला फॉलो होना चाहिए। तो आप जब बोर्ड मीटिंग बुलाए तो इसमें इंश्योर करें कि जिस पर्सन को आप एमडी बना रहे हो वो कहीं से भी डिस्क्वालीफाई नहीं है, किसी भी सेक्शन में 164 में भी नहीं है, 196 में भी नहीं है, 203 में भी नहीं है और शेड्यूल 5 में भी नहीं है। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ मेरी बात समझ आई कि गई? यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ। 164 क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। 196 क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। 203 क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। और शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। क्या है? Schedule of disqualification. डिस्क्वालिफिकेशन का बोलो कोई तकलीफ? तो हम सारे डायरेक्टर हम इकट्ठा हुए, ये देख लिए कि जो पर्सन है जिसको एमडी रख रहे हैं, जैसे अंकिता को एमडी रख रहे हैं, तो अंकिता सेक्शन 194, 164 में, 196 में, 203 में और शेड्यूल 5 किसी में भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। अब मान लो डिस्क्वालीफाई नहीं है तो हम एक अग्रीमेंट तैयार कर दिए जिसको अंकिता साइन करेगी एक साइड में और दूसरी साइड में कंपनी साइन करेगा। कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? फिर से रिपीट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग बुलाई है, पहले देख लिया कि बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं है, अब उसके लिए एक अग्रीमेंट प्रिपेयर कर दिए जो कंपनी की तरफ से बना है और अगर जिसको एमडी बनना है, जैसे अंकिता को एमडी बनना है, तो उसको उस अग्रीमेंट पे साइन करना होगा जिसमें उसकी जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। जब अब हम क्या करेंगे, जनरल मीटिंग का डेट टाइम डिसाइड कर देंगे और एक सीएस को ऑथराइज कर देंगे कि वो 21 डेज पहले क्या भेज दे, जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दे। आप बता दो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब स्टेप 2, जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और वह रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। किस चीज का? एमडी के अपॉइंटमेंट का। बताइए कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत आपको? जनरल मीटिंग कोई शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास कर दिया। अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल 5 के हिसाब से नहीं है तो किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 2 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट के बाद अब क्या करना? नीचे आना, 6वें पॉइंट को टिक करना। अब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में आप एंट्री बना दो कि ये पर्सन आपकी कंपनी में क्या बन चुका है? एमडी बन चुका है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद आरओसी के पास कुछ फॉर्म जमा कर दो विद इन 60 डेज। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर फॉर्म MR1 जमा करना। क्या जमा करना? MR1, जिसमें आप बताओगे कि आपने अपनी कंपनी में एक किसको रख लिया है, मैनेजेरियल पर्सनल या की मैनेजेरियल पर्सनल या एमडी को अपॉइंट कर दिया है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि दोबारा बात मैं बोलूं फिर से? मीटिंग खत्म हुई ना, 60 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म भरना? MR1 फॉर्म भरना। और आज शाम को ना, रात को जब अपनी क्लास रहेगी 8:45 को, आपको सारे फॉर्म्स दिखाऊंगा मैं, एक बार फॉर्म भर के देखेंगे आज, ठीक है? आज तो देखो MR1 भरेंगे 60 दिन के अंदर और इसमें बताएंगे कि हमने कंपनी में एमडी रख दिया है। जब MR1 फॉर्म भरोगे तो इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, मैनेजिंग डायरेक्टर का कंसेंट लेटर और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का लेटर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है MR1 फॉर्म के साथ जाएंगे। आप बताओ कि मन और जीवन में इसको लेकर कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं सर। अच्छा, अब 60 दिन के अंदर ये जमा कर दिए। अब 2 फॉर्म और जमा करना। आप डायरेक्टर का डिटेल देने के लिए क्या जमा करना? DIR 12 within 30 days। MGT 14 जमा करना। इसको 60 दिन में नहीं, इनको विद इन 30 डेज करना होता है। कितने दिन में करना होता है? विद इन 30 डेज। सर हम तो एमडी के बारे में फॉर्म MR1 में बता दे रहे हैं, तो DIR 12 भरने की क्या जरूरत है? तो ये डबल रिक्वायरमेंट है। MR1 में आप ये बताते हो कि ये एमडी हमारी कंपनी में की मैनेजेरियल पर्सनल होगा और DIR 12 भर के बताते हो कि हमने कंपनी में एक डायरेक्टर रखा है, भले वो एमडी ही क्यों ना हो। ये बात समझ आई कि नहीं है? बस अब ये हो गया। तो सब लोगों को, जितने कंसर्न्ड लोग हैं, इन्फॉर्म कर दो कि हमने कंपनी में एमडी रखा है, सबको मिठाई विठाई खिला दो और बन गया कंपनी में एमडी। इतना प्रोसीजर है। आप नोट्स में यही पढ़ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 पढ़ना, फिर 6 7 और 8 पढ़ना।
कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर। अच्छे से आ जाए कि दिक्कत जाएगी भी? आ गया सर। आ गया। एक पर्सन कितनी कंपनियों में एमडी रह सकता है? 2 सर 2 दो कंपनी। रह सकता है क्या? 2 से ज्यादा में रह सकता है कि नहीं? फटाफट। नहीं। नहीं तो इसको पढ़ दो एक बार बेटा, इस टॉपिक को पढ़ दो। आपको जूम कर दे रहा हूं मैं, और पढ़ डालो। तनीषा आज वेडनेसडे है। श्रुति एविडेंस पढ़ देते हैं आज। यस सर। टाइमिंग बताऊंगा, उस टाइम पे पढ़ेंगे आज, है ना? यस और किस हाँ सर। पढ़ना? एविडेंस एक्ट सो स्टैम्प ड्यूटी। एक एक करके करते ना बेटा। ये कर देते, पहले एविडेंस कर देते, फिर एक दिन अभी हफ्ते में स्टैम्प ड्यूटी के लिए रख देते। ठीक है ना सर। आज एविडेंस किसको किसको पढ़ना? हैंड रेस करो। सो मेरे को भी एक बार। ठीक है, आप किसको कौन कौन है मैं एक बार देख तो लूं। ये सभी को पढ़ना है। एक टाइमिंग रखूंगा, आज ही पढ़ेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, ये पढ़ के 2 पैराग्राफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। बोलो, समझ आया? 2 हिस्से हैं इसके। एक ये बोलता है कि आप एक ही कंपनी में केएमपी हो सकते हो, एक से ज्यादा कंपनी में की मैनेजरियल पर्सनल नहीं हो सकते। आगे बोलता है कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? एमडी को अपॉइंट कर सकती है यदि वो एक और कंपनी में एमडी है तो, प्रोवाइडेड इसके लिए बोर्ड में जितने मेंबर्स हैं सबकी अप्रूवल लगेगी। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। क्लियर है कि कंफ्यूज हो गए? ये बताओ भाई। मैं ये बोल रहा हूं कि अंकिता जो है, अगर वो मेरी कंपनी में केएमपी है, जेके लिमिटेड में केएमपी है, तो कहीं और केएमपी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा होगी भी तो किस में होगी? मेरी सब्सिडरी में। ठीक है, लेकिन उसका अगला पैराग्राफ ये बोलता है कि अंकिता जैसे मेरी कंपनी में एमडी है, अब उसको अगर एक और कंपनी से ऑफर आता है तो वो उस कंपनी में क्या बन सकती है? एमडी। एमडी बन सकती है, प्रोवाइडेड ये माना जाता है कि ये इसका जो फ्रेश अपॉइंटमेंट है उसको नई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर रहे हैं मतलब वहां पे जितने डायरेक्टर है सारे ही मीटिंग में प्रेजेंट है और सब इस बात को अप्रूव करने के लिए तैयार है कि कंपनी में अंकिता को क्या बना दिया जाए? एमडी बना दिया जाए। तो मन जीवन में कोई समस्या है किसको लेकर? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। ठीक है, इतना आप करोगे आपका पूरा एमडी चैप्टर का एक हिस्सा। हाँ बेटा बोलो ना। सर जैसे आपने बोला कि सब्सिडरी में हो सकता है, तो अपनी सब्सिडरी और दूसरे इसमें पे नहीं बन सकते ना? ये दूसरी कंपनी की सब्सिडरी मतलब वो तो दूसरी कंपनी हो गई। नहीं मतलब अपने कंपनी, मतलब अपन के कंपनी में है, अपने सब्सिडरी में होगा और दूसरी कंपनी में पे नहीं बन सकता ना? केएमपी नहीं बन सकते, एमडी बन सकते। ठीक है सर। है ना? ध्यान रहेगा ये। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब कल जब क्लास अटेंड करोगे तो कल हमको सैलरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सैलरी करके चैप्टर को क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, तो इतना आप एकदम थरोली पढ़ लो। इसके नोट्स आपके पास आए हैं कि मिस हो गए? नहीं है सर। किसी के पास नहीं है? नहीं। पार्ट सी में एक बार देखना, सामने अटैच हो गए। श्रुति गुंजा आप लोग के पास है? हम लोग के पास है। यस सर। तो जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी ये खुलेगा लॉकडाउन तो दे देना नोट्स इस पर। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, एविडेंस एक्ट के लिए टाइम बताता हूँ, उस टाइम पे आज ज्वाइन करना। ठीक है, मोस्ट सेकेंड हाफ में रखेंगे। ठीक है। ठीक, ठीक है बेटा।